ओम जय सियाराम मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम आदर्श धर्म सनातन धर्म अनसुनी कथा कहानी प्रसंग में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय लिया है कि मनुष्य जो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, अर्थात मनुष्य सब कुछ कर सकता है। उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान जो ईश्वर ने प्रदत्त किया है वो सभी से श्रेष्ठ है, और अगर ऐसा है तो क्यों है। आज इस विषय पर एक छोटे से प्रसंग और एक कथा के माध्यम से प्रकाश डाल। एक बार एक हाथी मरकर यमपुरी पहुंचा। यमराज ने हाथी से पूछा, इतना मोटा बढ़िया हाथी और मनुष्य लोक में पैदा होने के बाद भी ऐसे कंगले का कंगला आ गया, कुछ कमाई नहीं की तूने, अर्थात कोई पुण्य किया ही नहीं। हाथी बोला, मैं क्या कमाई करता, मनुष्य तो मुझसे भी बड़ा है, फिर भी वो कंगला का कंगला ही आ जाता है, हम तो फिर भी पशु हैं। यमराज कहते हैं, मनुष्य बड़ा कैसे है भाई, वो तो तुम्हारे एक पैर के आगे भी छोटा सा दिखाई पड़ता है। तू अगर अपनी पूंछ का एक झटका मारे तो मनुष्य 4 गुलाटी खा जाए। तेरी सूंड 10-10 मनुष्यों को घुमा कर गिरा सकती है। मनुष्य से बड़ा और मजबूत तो घोड़ा होता है, ऊंट होता है, और उन सबसे बड़ा तो तू है। हाथी कहता, नहीं महाराज, फिर भी मनुष्य मुझसे बहुत बड़ा है। यमराज कहते हैं, क्या खाक है मनुष्य बड़ा, वो तो छोटा नाटा और दुबला पतला होता है। इधर तो कोई मनुष्य आते हैं, मनुष्य बड़ा नहीं होता। हाथी कहता, महाराज आपके पास तो मुर्दे मनुष्य आते हैं, किसी जिंदा मनुष्य से पाला पड़े तो पता चले कि मनुष्य कैसा होता है। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं अभी जिंदा मनुष्य को बुलवा कर देख लेता हूँ। यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया, कोई बात नहीं, हमारे लोक का संविधान बदल जाए, लेकिन अवैधानिक तरीके से किसी भी मनुष्य को शरीर के साथ उठा कर लाओ। आज्ञा मिलते ही यमदूत मनुष्य लोक के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान का बेटा युवक रात्रि के समय अपने खलिहान में खटिया बिछाकर सोया था। यमदूतों ने खटिया को अपने संकल्प से लिफ्ट की भांति ऊपर उठा लिया और बिना प्राण निकाले उस युवक को शरीर और खटिया के साथ ही यमपुरी की ओर ले चले। ऊपर की ठंडी हवाओं से उस किसान के बच्चे की नींद खुल गई। सन्नाटा था, चित्त एकाग्र था। उसे यमदूत दिखे। उसने कथा में सुना था कि यमदूत इस प्रकार के होते हैं। वो समझ गया कि यमदूत खटिया समेत मुझे ले जा रहे हैं। अगर इनके आगे कुछ भी कहा और तू मैं हो गई और कहीं थोड़ी सी खटिया टेढ़ी कर दी तो ऐसा गिरूंगा कि हड्डी पसली का पता भी नहीं चलेगा। उस युवक ने धीरे से अपनी जेब में से हाथ डाला और कागज का एक टुकड़ा निकालकर कुछ उस पर लिखा और लिखकर वो जेब में रखा और चुपके से फिर लेट गया। खटिया यमपुरी में पहुंच गई। खटिया लेकर आए यमदूतों को तत्काल अन्यंत्र कहा, जाओ एकांत कहीं दूसरे काम पर भेज दिया गया। उस युवक ने किसी दूसरे यमदूत को यमराज के नाम लिखी एक चिट्ठी देकर यमराज के पास भिजवाई। चिट्ठी में लिखा था, पत्रवाहक मनुष्य को मैं यमपुरी का सर्वे सर्वा बनाता हूँ, और नीचे आदि नारायण भगवान विष्णु का नाम लिखा था। यमराज चिट्ठी पढ़कर सकते में आ गए, लेकिन भगवान नारायण का आदेश था, इसलिए उसके परिपालन में युवक को सर्वे सर्वा के पद पर तिलक कर दिया गया। अब यमपुरी में जो भी निर्णय होंगे वो सब इस सर्वे सर्वा की आज्ञा से ही हो सकते। अब कोई पापी आता तो यमदूत पूछते कि महाराज इसे किस नरक में भेजे, तो वो कहता बैकुंठ भेज दो।
और वो बैकुंठ भेज दिया जाता। किसी भी प्रकार का पापी आता तो वो सर्वे सर्वा उसे ना 80 नरक में भेजता, ना रौरव नरक में भेजता, ना कुंभी पाक नरक में, वो सबको बैकुंठ में भेज देता था। थोड़े ही दिनों में भगवान विष्णु का बैकुंठ भर गया। उधर भगवान नारायण सोचने लगे, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसे पहुंचे हुए ब्रह्मज्ञानी पहुंच गए हैं जिनका सत्संग सुनकर, जिनकी बातें मानकर, जिनके दर्शन करके आदमी निष्पाप हो गए और सबके सब बैकुंठ चले आ रहे हैं। परंतु अगर कोई ब्रह्मज्ञानी वहां होता तो मेरा और उसका तो सीधा संबंध होता। जैसे टेलीफोन आपके घर में है तो एक्सचेंज से उसका संबंध होगा ही। बिना एक्सचेंज के टेलीफोन की लाइन अथवा डिब्बा कोई काम नहीं करेगा। ऐसे ही अगर कोई ब्रह्मवेत्ता होता है तो उसकी और भगवान नारायण की सीधी लाइन होती है। आपके टेलीफोन में तो केवल लाइन और एक्सचेंज होता है, लेकिन परमात्मा और परमात्मा को पाए हुए ब्रह्मज्ञानी में केवल या एक्सचेंज की जरूरत नहीं होती, वो तो संकल्प मात्र होता है। उसमें कोई केवल और उसके पार्ट की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा ज्ञानी की जिह्वा पर निवास करता है। विष्णु जी सोचते हैं, ऐसा कोई ज्ञानी मैंने तो भेजा नहीं, फिर ये सब के सब लोग बैकुंठ में कैसे आ गए, क्या बात है। भगवान ने यमपुरी में पूछवाया तो यमराज ने कहलवा भेजा कि भगवान, बैकुंठ किसी ब्रह्मज्ञानी संत की कृपा से नहीं, आपके द्वारा भेजे गए नए सर्वे सर्वा के आदेश से भरा जा रहा है। भगवान सोचते, ऐसा तो मैंने कोई आदमी भेजा ही नहीं, चलो मैं स्वयं देखता हूँ। भगवान यमपुरी में आए तो यमराज ने उठकर उनकी स्तुति किया। भगवान पूछते हैं, कहाँ है वो सर्वे सर्वा। यमराज, वो सामने के सिंहासन पे बैठा है जिसे आपने ही भेजा है। भगवान नारायण चौंकते हैं, अरे मैंने भेजा? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। यमराज ने वो आदेश पत्र दिखाया जिसमें हस्ताक्षर के स्थान में लिखा था आदि नारायण भगवान विष्णु। पत्र देखकर भगवान सोचते हैं, नाम तो मेरा ही लिखा है लेकिन पत्र मैंने तो लिखा नहीं है। उन्होंने सर्वे सर्वा बने हुए उस मनुष्य को बुलवाया और पूछा, भाई मैंने कब हस्ताक्षर कर तुझे यहाँ भेजा? तूने मेरे ही नाम के झूठे हस्ताक्षर कर लिए। वो किसान युवक बोला, हे भगवान, ये हाथ पैर सब आपकी शक्ति से ही चलते, प्राणी मात्र के हृदय में आप ही हैं, ऐसा आपका वचन है। अतः जो कुछ मैंने किया है वो आप ही की सत्ता से हुआ है और आपने ही किया है। हाथ हमारे लेकिन कर्म तो आपका है। मशीन बेचारी क्या करेगी, चलाने वाले तो आप हैं। आपने ही रामायण में लिखवाया है कि उमा दारू ज्योतिष की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। ऐसा रामायण में आपने ही लिखवाया ना प्रभु। सबको आप ही नचाते हो, कोई और काम कर ही नहीं सकता बिना आपके। गीता में भी आपने ही कहा है। इसके बाद भी अगर अपने हस्ताक्षर नहीं करवाए तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ। लेकिन भगवान, अब ध्यान रखना, फिर रामायण और गीता को कोई भी नहीं मानेगा। आप तो कहते हैं कि मैं सबका प्रेरक हूँ, तो मुझे प्रेरणा करने वाले भी तो आप ही हुए, इसलिए मैंने आपका नाम लिख दिया। यदि आप मुझे झूठा साबित करते हैं तो आपके शास्त्र भी झूठे हो जाएंगे, फिर लोगों को भक्ति कैसे मिलेगी, संसार नरक बन जाएगा। भगवान कहते हैं, बात तो सत्य है रे जिंदा मनुष्य। चलो भाई, ये हस्ताक्षर करने की सत्ता मेरी है इसलिए मेरा नाम लिख दिया, लेकिन तूने सारे पापी अपराधियों को बैकुंठ में क्यों भेज दिया? जिसका जैसा पाप है वैसी सजा देनी थी ताकि न्याय होता। वो किसान का बेटा, वो नवयुवक कहता है, भगवान, मैं सजा देने के लिए नियुक्त नहीं हुआ हूँ, मैं तो अवैधानिक रूप से लाया गया हूँ। मेरी कुर्सी 4 दिन की है,
पता नहीं कब चली जाए। इसलिए जितनी अधिक भलाई के काम हो सके मैंने कर डाले। मैंने इन सब का बेड़ा पार किया, तभी तो आप मेरे पास आ गए। फिर क्यों न मैं ऐसा काम करूं, अगर मैं बैकुंठ न भेजता आप भी नहीं आने वाले थे और आपके दर्शन भी नहीं होते। मैंने अपनी भलाई का फल तो पा लिया है, आपके साक्षात दर्शन हो गए। भगवान विस्मित होते हुए बोले, अच्छा भाई, उनको बैकुंठ भेज दिया तो कोई बात नहीं, तूने पुण्य भी कमा लिया, मेरे दर्शन भी कर लिए, अब मैं उन्हें वापस नरक भेजता हूँ। युवक बोला, भगवान आप उन्हें वापस नरक में भेजोगे तो आपके दर्शन का फल क्या? आपके दर्शन की महिमा कैसे होगी? क्या आपके बैकुंठ में आने के बाद फिर कोई नरक में जा सकता है? वो सारे पापी थे, लेकिन जब आपके वहां बैकुंठ में चले गए, आपके दर्शन कर लिए तो उनके पाप तो वैसे ही खत्म हो गए। भगवान कहते हैं, ठीक, मैं उन्हें नरक में नहीं भेजता हूँ, लेकिन तू अब चला जा पृथ्वी पर और अपना वहां किसानी कर। युवक कहता है, हे प्रभु, मैंने इतने लोगों को तारा और आपके दर्शन करने के बाद भी मुझे संसार की मजदूरी करनी पड़े तो फिर आपके दर्शन एवं सत्कर्म की महिमा पर तो कलंक लग जाएगा। भगवान सोचते हैं, यह तो तर्क वितर्क में नारद ऋषि से भी ऊपर है। उन्होंने युवक से कहा, अच्छा भाई, तू पृथ्वी पर जाना नहीं चाहता तो मत जा, लेकिन यह पद तो अब छोड़, चल मेरे साथ बैकुंठ में रहेगा। युवक कहता है कि मैं अकेला नहीं आऊंगा, जिस हाथी के निमित्त से मैं यहाँ आया हूँ, पहले आप उसे बैकुंठ आने की आज्ञा प्रदान करें, तब ही मैं आपके साथ चलने को तैयार हो सकता हूँ। भगवान कहते, अच्छा चल भाई हाथी, तू भी चल। हाथी सूंड ऊंची करके यमराज से कहता है, जय राम जी की। देखा जिंदा मनुष्य का कमाल, मनुष्य में इतनी सारी क्षमताएं भरी हैं कि वो अपने सद्गुणों से स्वर्ग जा सकता है, स्वर्ग का राजा बन सकता है, उससे भी आगे ब्रह्मलोक और विष्णु लोक और शिवलोक भी जा सकता है, वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जिससे मनुष्य है वो उस परम पिता परमात्मा का साक्षात करके यहीं जीते जी मुक्त हो सकता है। इतनी सारी क्षमताएं मनुष्य मात्र में ही छिपी हुई हैं। अभागे विषयों एवं व्यसनों में अपने को गिराए हुए गिरने मत दो, ईश्वर का भजन करो, ईश्वर आपका कल्याण करेगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।